जोहार मोर यूट्यूब के संग साथी मन आशा करें और सब कोई ठीक है। आज बात करे खोजा तो मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जेके हमनी कंपनी के नाम के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह जानीला क्योंकि हमने बोलीला एल आई सी बोलने से सभी को जाने कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोला था बिल्कुल। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दुई ठू मन बात बोले खोजा तो बहुत ही ज़रूरी बात है कि जेके हमने के जाने के बहुत ज़रूरी है के और वो बात मान के हमने के एल.आई.सी एजेंट मान नहीं बताए ना। सबसे पहले तो जखन हमने के हाथ में जखन पैसा आवेला और एल.आई.सी एजेंट मान ई गम पाई जन कि ई आदमी के हाथ में पैसा है या फिर जखन हमने के नौतून जॉब लागेला चाकरी लागेला और एल.आई.सी एजेंट मान गम पाई जन कि कर नौतून जॉब होए है चाकरी होए है हले उमन हमने पने आवे ना और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताए ना और एक अच्छा प्रपोजल आने ना अच्छा स्कीम मन का ना जेवन सुने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उकर डिसएडवांटेज उकर में का खराबी है ऐसे कि उमन नहीं बताए ना। और हमनी भी थोड़ा भूल रहे ना हमने भी पैसा के लालच में आई कुल वो एल.आई.सी के खरीद लीला और से कर पाछे हमने के पास्ता एक पड़ेला। मैं बहुत आदमी मन के भेंट पाहो जे मन बोलेन कि एल.आई.सी जखन कंप्लीट हो जाला सेखन मन जितना आशा कर रहे उतना पैसा नहीं पालेन जितना बताए रहे उतना पैसा नहीं पालेन और बहुत झंझट होला औसन तो वो तो दूसरा प्रॉब्लम है कि मैं आज ओकर बारे में नहीं बताए खोजा तो मैं आज दुई ठो इम्पोर्टेंट बात बताए खोजा तो एल.आई.सी ले करा के हमने की जाने का है। सबसे पहला तो जनरली एल.आई.सी दुई प्रकार के रहेला एक ठो जेके बोले ना टर्म इंश्योरेंस और एक ठो बोले ना एंडाउमेंट पॉलिसी। तो हमनी के जोन ठो जनरली हमनी के जोन ठो देवे ना वो है कि एंडाउमेंट पॉलिसी। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। टर्म इंश्योरेंस का है जैसे कि हमने गाड़ी मान के या फिर मोटरसाइकिल मान के हमने इंश्योरेंस करेला वहाँ का होएला हमने पैसा दिला हर साल पैसा देवेला लेकिन वो पैसा के हमने घुराई नहीं पाई। ठीक उसने ही आदमी मान के भी इंश्योरेंस होएला जहाँ एक आदमी अपन जीवन के रक्षा कर खातिर रक्षा तो नहीं बोलबो मैं लेकिन अपन लाइफ के इंश्योर करे कर खातिर इंश्योरेंस कर खातिर वो पैसा देवेला कंपनी के लेकिन जखन वो टर्म खत्म होए सेखन वो पैसा के वापस नहीं पावेला। हाँ तो एक तो पॉलिसी है के तो इकर में का लाभ है इकर में लाभ यही होएला कि जोन ठो प्रीमियम बोलेला हमने जोन ठो साल या फिर महीना या फिर 6 महीना में जोन ठो हमने दिवेला ओकर वैल्यू कमती रहेला थोड़ा पैसा देवे के लगा होएला और जखन आदमी का मृत्यु होए सेखन वो कंपनी मन एक मोटा रकम बहुत बड़ा पैसा वो आदमी के घुराई देवेला वो आदमी के परिवार के घुराई देवेला। लेकिन अगर वो आदमी का मृत्यु नहीं हुई होले वो आदमी एक भी रुपया वापस नहीं पाई इके बोले टर्म इंश्योरेंस। इकर में फायदा भी है लाभ भी है। फायदा ये है कि थोड़ा पैसा देख लगेला और लाभ ये है कि अगर मृत्यु हुई होले थोड़ा पैसा के बदली बहुत बड़ा पैसा वापस मिलेला। लेकिन हमने के जोन ठो जनरली हमने जोन ठो पॉलिसी लेवेला ओके बोले ना एंडाउमेंट पॉलिसी ओकर में का होएला ओकर में जोन ठो प्रीमियम है के एक साल में एक बार देवेला या फिर 6 महीना में एक बार देवेला या फिर के मन 3 महीना में के मन 1 महीना में देवेला उठो थोड़ा बगरा होएला कम ठो बगरा रकम देवे होएला और जखन टाइम खत्म होएला 10 साल 15 साल 20 साल तक करेला सेखन टाइम खत्म होएला सेखन हमने के उ पैसा वापस मिलेला और अगर बीच में वो आदमी का मृत्यु हो जाए होले थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेला थोड़ा बगरा ज़्यादा नहीं मिलेला थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेला लेकिन ज़्यादा मिलेला। अगर लेकिन मृत्यु नहीं हुई होले वो पैसा हमने के वापस मिली उतने ही या फिर थोड़ा कुन इंटरेस्ट देखो थोड़ा कुन ज़्यादा मिलेला बगरा ज़्यादा नहीं मिलेला। फिक्स डिपॉजिट कर ले जितना मिलेला उसका सभी कमती पैसा हमने के एल.आई.सी में मिलेला वापस। तो ये है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट पॉलिसी के। सेकर बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत आदमी मन का सोचे ना वो मन एल.आई.सी खोले ना एंडाउमेंट पॉलिसी खोले ना बगरा पैसे जमा करें सेकर पाछे मन के मन में एक ठो बात रहेला कि अगर मैं 2 साल पीछे 3 साल पीछे या फिर 5 साल पीछे अगर मैं पैसा देख नहीं पारबो होले मैं एल.आई.सी के सरेंडर कर लेबो और जितना पैसा जमा है ओके फिर वापस ली लेबो ओसान सोचे ना लेकिन ओसान असल में नहीं होएला और ये बात के
एजेंट मान भी नहीं बताए ना। इके बोले ना सरेंडर वैल्यू। अगर हमने LIC पैसा चुका नहीं पारा थी, बांध करे खोजा थी, मैंने सरेंडर करे खोजा थी होले हमने सरेंडर करे पारिला, लेकिन हमने जितना भी पैसा जमा करी हुआ उतना पैसा नहीं मिलल, उकर से बहुत कमती पैसा मिले हमने के। और हमने के जितना पैसा वापस मिली उके बोले सरेंडर वैल्यू। तो हमने ध्यान रखो जखन LIC खोलबई सेखान हमने ई जाइन कुन खोलबई कि हमने जितना साल लगे खोला थी, 5 साल या 10 साल या फिर 15 साल 20 साल जितना भी खोला थी, हमने एक टू कैलकुलेट करबई कि हमने इतना साल हमने LIC के चला पारबई कि नहीं पारबई। और अगर नहीं पारबई हमने बीच में बांध करे के कोनो चांस आहे होले हमने LIC के नहीं खोलबई। कहीं अगर हमने बीच में बांध करबई होले जितना भी पैसा जमा हो रहे उतना पैसा हमने के नहीं मिली, उकर आधा भी नहीं मिलल। डिपेंड कर कितना ध्यान जैसा LIC के चला ली 0% से 30%, 50%, 85% उतना तो जाएगा। तो मैं एक में 2 मन और बातें खोजा था वही है कि अगर हमने एंडाउमेंट पॉलिसी खुली और हमने बांध करे खोजा थी होले, अगर हमने 3 साल के आगे बांध करे खोजा थी होले, बांध तो करे पारबई लेकिन हमने 3 साल के आगे अगर हमने बांध करे खोजा थी, अगर हमने सरेंडर करे खोजा थी होले हमने के LIC वाला कंपनी 1 भी रुपया वापस नहीं दी, 1 भी रुपया नहीं पाबई। कोनो मान लो कोनो आदमी 10,000 का कौन जोगा थे, 1 साल में 10,000 रुपया जोगाइला होले, 2 साल में उकर 20,000 टका होइला, लेकिन 2 साल पाछे वो बांध करे खोजा थे होले, बांध करी होले ओके 20,000 टका जमा हो रहे, लेकिन उकर में ओके 1 रुपया भी वापस नहीं मिली। अगर 3 साल हम मिनिमम लिमिट है कि 3 साल, हमने 3 साल पैसा देवाल पाछे है हमने ओके बांध करबई होले हमने के कुछ थोड़ा पैसा मिली। मान लो हमने 10,000 रुपया प्रति साल हमने जमा कराते रही होले, 3 साल में हमने के 30,000 रुपया जमा होला और 3 साल पाछे हमने सोचा थे कि हमने का सरेंडर कर देबई, बांध कर देबई होले, हमने के कितना पैसा वापस मिली, हमने के मात्र 30% मिली। माने 30,000 जमा करी लेकिन उकर मात्र 30% मिली, 30% होले लगभग 10,000 रुपया। और उकर में भी टैक्स और की बाकी भी डिडक्शन होकर उकर 10,000 से भी कम रुपया मिली हमने के पूरा पैसा तब मिलल जब हमने पूरा टर्म कंप्लीट करेला। उकर हमने 1 साल आगे भी अगर कमती 1 साल आगे भी अगर हमने सरेंडर करे खोजा थी होले भी हमने के जितना पैसा जमा हो रहे उतना पैसा नहीं मिलल। और ये बात मान के हमने के LIC एजेंट मान शुरू में नहीं बताइला, अगर नहीं पूछ पाई होले तो हमने पूछ लेबो कि अगर हमने 3 साल में बांध कर बोले कितना रुपया मिली, 5 साल में बांध कर बोले कितना रुपया मिली, 10 साल में बांध कर बोले हमने कितना रुपया मिली वापस उठा के। लेकिन जनरल रूल ये है कि जितना पैसा भी जमा करी जखन हमने बांध करेला होले हमने के उकर से कमती पैसा वापस मिलेला, मतलब हमने के लॉस होइल। लेकिन इके भी हमने लॉस बिल्कुल सोचे नहीं लगी, काहे कि अगर वो बीच में हमने के अगर मृत्यु हो जाए होले हमने के जितना पैसा दी रही जमा कर रही उकर से डबल या फिर ट्रिपल या फिर उकर से ज़्यादा जितना हमने के साम एश्योर्ड रहेला शुरू में उतना रुपया हमने के मिल जाएगा। तो ये हमने का एक एडवांटेज है। लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई तो हमने के पैसा हुआ लॉस हो। और तीसरा बात, अगर हमने इनकम लगन इन्वेस्ट करे खोजा थी, हमने सोचल कि इतना साल में पैसा डबल हो जाए, इतना साल में पैसा भागरा हुई होले, LIC एक तो अच्छा ऑप्शन ना लगे। काहे LIC में हमने के जो इंटरेस्ट रेट है के बहुत ही कमती देवेला, कमती मिलेला। फिक्स डिपॉजिट करेक्ट बेहतर है के या फिर हमके दूसरा म्यूचुअल फंड्स मन में इन्वेस्ट करे बेहतर है के। तो मैं तो एक तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ना लगो और ना ही मैं LIC एक्सपर्ट है को, लेकिन मैं ये बात के अपन एक्सपीरियंस से और मन के बताता हूँ। काहे कि ये छोटा छोटा बात मन के हमने के जो आदमी हमने के LIC खुलवाइला वो हमने के नहीं बताइला, और जखन तक हमने गम पाइल सेखन तक हमने के बहुत देरी हो जाए। तो आशा करन के और मन के ई वीडियो एक तो दूसरा टॉपिक में बनल वीडियो अच्छा लगला। ई वीडियो भी हमने के थोड़ा हेल्थ रिलेटेड ही है के वही लेकिन मैं के हमने के बना लो। और एक तो इंश्योरेंस बोले ना जैसे हमने बोलेला मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, उकर बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर लब और मन के बताए के चेष्टा करब। सेकंड तक बढ़िया रहा, खुश रहा।